साल बाद भारत के विश्वनाथन आनंद पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन सामना करेंगे पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन और महानतम खिलाड़ी कहे जाने वाले शतरंज के गैरी कास्परोव का। लेकिन इस बार आमना सामना होगा 12 मुकाबलों की सीरीज में सही, लेकिन ये है 960 शतरंज। ये सामान्य शतरंज से थोड़ा अलग, क्योंकि ओपनिंग की थ्योरी यहाँ पर हो जाती है समाप्त और मोहरों की स्थिति आप देख सकते हो सारे हैं अलग अलग जगह पे। राजा C1 पे रखा हुआ है, बिशप एक A1 पे H1 पे रखा हुआ है, एक बिशप E1 पे रखा हुआ है, मतलब कि सब कुछ बदला हुआ है। और यहाँ पर विश्वनाथन आनंद ने E4 खेल करके शुरुआत करी है, जो कि है बिशप के सामने वाली पॉन। और यहाँ पर कास्परोव ने जवाब दिया है E6, खुद के बिशप के सामने वाली पॉन को जो है वो चलते हुए। आनंद ने खेल दिया यहाँ पर D4, सामने क्वीन है, और कास्परोव ने भी जवाब दिया D5 खेलते हुए, बिल्कुल उसी अंदाज में खेलते हुए। घोड़ा बाहर निकला है C3 से, तो ये तो नेचुरल स्क्वायर है, और दूसरा घोड़ा भी नेचुरल स्क्वायर से निकलेगा। इसका मतलब है कि अगर बिशप की पोजीशन को संभाल लिया जाए, यहाँ पर देखिए इन्होंने खेल दिया है पॉन इंटू D4, पॉन इंटू E4, नाइट इंटू E4। तो देखना यह है कि कौन कौन से मोहरे जो है वो बोर्ड पर आते जाते हैं। बिशप आया है C6 के स्क्वायर से नाइट को टारगेट करते हुए। आनंद जी ने यहाँ पर खेल दिया है, आनंद ने यहाँ पर F3, तो जो घोड़े का नेचुरल स्क्वायर था वहाँ पर पॉन आ गया, क्योंकि घोड़े को गार्ड करना था यहाँ पर। और कास्परोव ने निकाल लिया नाइट को E7 पर। पूरा फोकस है कास्परोव का, आप देख सकते हो किस तरह से वो सोच रहे हैं। क्वीन D3 मतलब लॉन्ग कैसल के लिए तैयार। और जैसे ही लॉन्ग कैसल हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर G6 किया है, बिशप को ओपन किया है अपना, D4 पर प्रेशर डालते हुए, और यहाँ पर लॉन्ग कैसल, जैसे लॉन्ग कैसल जैसे ही होगी तो अब आप देखिए बिल्कुल सामान्य शतरंज बन चुकी। नमस्कार दोस्तों हमारे आज की वीडियो के प्रायोजक हैं लोटस चेस ऐप। इस ऐप के जरिए आप अपने शतरंज की ओपनिंग का समाधान जो है वो खोज सकते हैं। करना क्या है, आपको जाना है प्ले स्टोर, डाउनलोड करना है ये ऐप जो कि है बिल्कुल फ्री। जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं उसके बाद आपको अपना यूजर नेम डालना होगा लीचेस या chess.com का, और उसके बाद बाकी का काम ये ऐप खुद ही कर देगा। आपके सारे गेम डाउनलोड करके एनालाइज करेगा और आपको बताएगा कि ओपनिंग कौन सी ओपनिंग में जो है वो आपको प्रॉब्लम जा रहा है, और फिर आप उस ओपनिंग की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। तो जाइए और डाउनलोड करिए ये ऐप और अपनी ओपनिंग को अच्छा बनाइए। की है बस मोहरों की स्थिति आपको ठीक करनी होगी। जैसे बिशप पूरी तरह से बंद है, ये नाइट को कहाँ से आप लाओगे, तो ये रुक को आप कहाँ से लाओगे, यही कहानी है। यहाँ पर नाइट F5 पर आते हुए पूरा प्रेशर इस पॉन पर, D4 के पॉन पर डालते हुए, और आनंद ने यहाँ पर निकाला नाइट को E2 पर, D4 को सपोर्ट लगा दिया है। विश्वनाथन आनंद जी ने खेल दिया है यहाँ पर मूव, और इन्होंने यहाँ पर मूव आती हुई कास्परोव की तरफ से क्वीन को E7 लेकर के आए हैं, क्वीन को E7 लेकर के आए हैं। G4 मूव यहाँ पर, और कास्परोव ने घोड़े को जो है खींचा है D6 पर, एक्सचेंज करना चाहते हैं। और अब यहाँ पर विश्वनाथन आनंद ने निकाला है अपना बिशप G3 से। तो अब धीरे धीरे मोहरे जो है वो खुलते जा रहे हैं। कास्परोव की बात करें तो उनके ये दो मोहरे अभी भी पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है, और कास्परोव ने यहाँ पर शॉर्ट कैसल किया है। वो थोड़ा अजीब दिखेगा आपको देखने में, लेकिन नियम यह है कि जब आप कैसल करेंगे तो स्थिति एकदम सामान्य हो जाएगी। यहाँ पर नाइट आता हुआ C3 पर, तो कमोबस अब पोजीशन काफ़ी हद तक जो है वो सामान्य शतरंज की तरफ बढ़ चुकी है। यहाँ पर नाइट आता हुआ A6 पर, बट कोई ओपनिंग थ्योरी नहीं है। अभी नाइट B4 का थ्रेट है, उसको स्टॉप किया A3 से। एक महत्वपूर्ण बात, दोनों की कैसल अलग अलग साइड में हुई हैं। इसका मतलब है, साफ है कि यहाँ पर हमें आक्रामक अंदाज देखने को मिलेगा। कास्परोव ने रुक को जो है वो सेंट्रलाइज किया, विश्वनाथन आनंद ने यहाँ पर नाइट इंटू नाइट मार दिया है एक्सचेंज करते हुए, और यहाँ पर पॉन इंटू मारा है। इंटरेस्टिंग है, शायद C फाइल जो है उसको भविष्य के लिए ओपन रखना चाहते हैं अटैक करने के लिए। यहाँ पर विश्वनाथन आनंद ने कंटिन्यू किया है F4, बिशप टू बिशप एक्सचेंज का ऑफर, और किंग साइड जो है यहाँ पर अटैक की तैयारी। और यहाँ पर नाइट C7 खेला उन्होंने, खुद एक्सचेंज नहीं किया है। आनंद H4 पूरी तरह से आक्रामक मुद्रा में, ये खेल पकड़ में आता हुआ फिलहाल की स्थिति में। तो यहाँ पर F5 किया, ये बहुत ज़रूरी था कि वाइट की तरफ से F5 ना आने पाए। तो कास्परोव अभी भी काउंटर अटैक रोकने के मास्टर जरूर हैं। यहाँ पर आनंद ने G5 खेला है, जो कि बहुत अच्छी चाल नहीं मानी जा रही है कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर बोल रहा है कि H5 खेल देना था, और शायद उसका रीज़न ये है कि
शायद H5 खेलने के बाद भी बाद में पोजीशन शायद इतनी ओपन ना हो कि इस राजा को नुकसान हो। कास्परोव ने D5 खेल दिया, बिशप एक्सचेंज करने से मना कर दिया, और साथ ही साथ ये जो बिशप है आप देखिए, ये बिशप अच्छा नहीं लग रहा है अभी। हालांकि आनंद ने कंटिन्यू किया H5, और शायद अब वो बिशप को इधर से ला करके यूज़ में लाना चाहें, लेकिन क्या वो मौका था? एक बार बिशप को एक्सचेंज कर लेना चाहिए था, क्या वो मौका था? और पोजीशन अब जो है थोड़ी सी सॉलिड हो चुकी है। एक्सेप्ट किया कास्परोव ने, और यहीं पे शायद कंप्यूटर का खेल है। कंप्यूटर के हिसाब से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वाइट को मारने देना है, बट इतना आसान तो शतरंज नहीं है। और बिशप F3, यहाँ पर बिशप को E8 खेल के सपोर्ट लगा दिया उन्होंने, और शायद क्वीन E2 वगैरह खेलना पड़े यहाँ पर विश्वनाथन आनंद को। नहीं, उन्होंने खेला है रुक H1 पहले, और बिशप G6 पर लेकर के आए हैं कास्परोव। क्या बिशप इंटू H5 यहाँ पे आ रहा है अब, या थोड़ा और इंतज़ार करेंगे आप? देखते हैं। यहाँ पर बिशप इंटू H5 सीधा, ओह नहीं, आनंद ने खेला नाइट को E2 पर, और अब ये पोजीशन वाइट के लिए एक बार फिर से बेटर हो गई है। रीज़न ये है कि ब्लैक ने ये जो बिशप को मूवमेंट किया, यहाँ पे जो ब्लॉकडाउन किया, अभी उनके खुद के ही पीसेस काम नहीं कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। नाइट अंदर गया E8 पर, और आनंद जी ने यहाँ पर बिशप जो है उसको पीछे खींच लिया है E1 पर, उसको शायद B4 ले जाना चाहते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं साफ तौर पर। खैर, क्वीन को C1, यहाँ पर बिशप इंटू H5 मार दिया गया है बोर्ड पर, और बिशप को G7 खेला है यहाँ पर कास्परोव ने। यहाँ पर बिशप B4 अब आ रहा है डेंजरसली। ओह, बट विश्वनाथन जी ने किंग B1 खेला पहले, और कास्परोव ने A5 कर दिया, यहाँ पर स्टॉप कर दिया बिशप B4 का आइडिया। बिशप B4 क्या पहले खेल सकते थे एक बार। क्वीन E3 यहाँ पर, और किंग F7, सो नाइट को G1 खेला है विश्वनाथन आनंद जी ने। रुक C8 पर, कास्परोव थोड़ा थोड़ा काउंटर अटैक की तैयारी कर रहे हैं क्वीन साइड से। क्वीन E2 यहाँ पर हो सकता है क्या? नहीं, क्वीन C1, थोड़ा पेसिव जरूर हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कास्परोव को मौका देना थोड़ा खतरनाक होता है। हम ये इतिहास से तो जानते ही हैं। नाइट ऊपर आता हुआ धीरे धीरे ब्लैक की पोजीशन इंप्रूव हो रही है, क्योंकि देखिए क्वीन इंप्रूव है, रुक इंप्रूव है, नाइट इंप्रूव हो गया, और विश्वनाथन जी ने बिशप भी पीछे खींचा है यहाँ पर बिशप E2 पर। और देखिए इसका यहाँ पर आप देखिए प्रैक्टिकली ये ठीक ही लगता है, भले कंप्यूटर को ठीक न लगे, क्योंकि ये बिशप से तो ये बिशप तो अच्छा ही है। B5, कास्परोव का अटैक आना शुरू हो चुका है। नाइट F3, कास्परोव ने खेल दिया रुक B8, और काउंटर अटैक बिल्कुल आ रहा है। नाइट गया है E5 पर, बट सवाल ये है कि क्या ये बिशप अच्छा है या ये नाइट? डेफिनेटली ये नाइट अच्छा है, और यहाँ पर कास्परोव ने मार दिया वो नाइट। बिशप इंटू E5 किससे मारेंगे? F से या D से? यहाँ पर D5 मारा है, कास्परोव का घोड़ा बहुत मजबूती से ऊपर आ चुका है। नाइट E4, रुक D3, आनंद यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। वो बोले ठीक है आप अटैक करिए, मैं इधर से तैयारी करता हूँ, और निश्चित तौर पर ये खेल आसान नहीं है। अभी भी देखिए थ्रेड्स है वहाँ पर, B4 आया है। इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या A4 बढ़ सकते हैं? मारना तो खतरनाक होगा। A4 खेला है आनंद ने यहाँ पर, और विश्वनाथन आनंद यहाँ पर कास्परोव के काउंटर अटैक को रोकते हुए और पूरी तरीके से यहाँ पर रुक को ले आए हैं। वो तो पूरा C फाइल पे ही प्रेशर डाल रहे हैं। देखते हैं विश्वनाथन आनंद यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करते हैं। रुक H3, थ्रेड बिल्कुल सिंपल है, रुक इंटू H7, बिशप H7, और उसके बाद रुक H7 से आपका क्वीन मर सकता है, तो उन्होंने किंग ही हटा लिया वहाँ पे पीछे। किंग को E8 लेकर के गए हैं यहाँ पर, और विश्वनाथन आनंद ने खेला है बिशप A6, बिशप A6, रुक पर अटैक, C2 से प्रेशर घटाते हुए यहाँ पर। और कास्परोव जानते हैं कि एक बार फिर से विश्वनाथन आनंद की पोजीशन अच्छी हो चुकी है। टाइम दोनों के पास 2 मिनट और 3 मिनट है। रुक D8, रुक D8, और यहाँ पर देखते हैं विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं, क्या खेलेंगे अगली चाल। और यहाँ पर बिशप B5 पे हमेशा थ्रेट है रुक इंटू B5 का, क्योंकि वो फिर आपके ऊपर फिर से अटैक शुरू हो सकता है। तो एक्सचेंज सेक्रीफाइस देने में कोई, और ये नाइट बहुत अच्छा है, तो एक्चुअली में इस पोजीशन, जब नाइट बहुत अच्छा है तो एक एक्सचेंज सेक्रीफाइस देने में प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लैक को। विश्वनाथन आनंद जी ने खेला है क्वीन D1, और अभी भी बहुत क्लियर प्लान नहीं है वाइट के पास। रुक D7 से डिफेंड कर दिया, आइडिया एक्चुअली में था यहाँ पर, और क्वीन को D4 लेकर के गए हैं। फिलहाल C2 प्रोटेक्टेड है, बट जीतेंगे कैसे इस पोजीशन को? नाइट ने होल्ड कर दिया है, और बिशप देखिए कहते हैं कभी कभी बैड बिशप भी आपके लिए ठीक ठाक काम करता है, और ये बिशप पूरा जो अटैक है आनंद जी का उसको रोक के रखे हुए है एक्चुअली में फिलहाल के लिए। बिशप B5, और यहाँ पर रुक इंटू B5। विश्वनाथन ने यहाँ पर एक्सचेंज, अब कास्परोव ने एक्सचेंज सेक्रीफाइस किया है, लेकिन अब उनके पास यहाँ पर से
अटैक जो है वो शुरू हो सकता है। देखते हैं आनंद कंटिन्यू कैसे करेंगे। उन्होंने खेला है यहाँ पर बिशप F2, बिशप को F2 लेकर के आए हैं विश्वनाथन आनंद यहाँ पर। रुक B7 यहाँ पर, रुक B7 और पूरा फोकस उनका वही A4 और B3 के आसपास है। विश्वनाथन आनंद रुक को D1 पे लाते हुए, और टाइम दोनों के पास कम है, बल्कि कास्परो के पास ही ज़्यादा है। क्वीन को अंदर लेकर के आए हैं कास्परो, क्वीन को अंदर लेकर के आए हैं, बिशप पर अटैक किया है और डबल अटैक है, नाइट भी अटैक कर रहा है बिशप पर। देखते हैं कि आनंद क्या करेंगे यहाँ पर बिशप को बचाते हुए। टाइम कम हो रहा है, बिशप को रख दिया उन्होंने E1 पर। कास्परो क्वीन G4, रुक पर अटैक और टाइम कम है, और ऐसे में कास्परो थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। रुक H4, क्वीन E2 खेला है उन्होंने यहाँ पर, और विश्वनाथन आनंद अगर ये क्वीन एक्सचेंज हो जाए तो वाइट एक बार फिर से विनिंग पोजीशन पे आ सकता है यहाँ पर, बट टाइम काफ़ी कम है तो टाइम का ध्यान रखना होगा जरूर। यहाँ पर क्वीन D3 विश्वनाथन आनंद एक्सचेंज करने के लिए सामने रखा है। निश्चित तौर पर वाइट की पोजीशन एक्सचेंज अप है तो आप थोड़ा बेटर तो है यहाँ पर, नो डाउट। और कास्परो यहाँ पर खेलते हुए बिशप H5 एक्टिवेट किया है, और इसको बहुत अच्छी चाल नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ पर रुक को बचाना होगा, रुक को बचाना होगा एक बार। यहाँ पर रुक C1 खेलना होगा विश्वनाथन आनंद को शायद तक। रुक C1 खेला है उन्होंने, और क्या कास्परो को यहाँ पर नाइट C5 कास्परो जाता है, वो फोर्स कर रहे हैं कि आप मारो ताकि मेरा बिशप वहाँ पे आए। आप मार दिया यहाँ पर, क्वीन इंटू E2, बिशप इंटू E2, और यहाँ पर क्या बिशप F2 एक बेहतरीन चाल आ रही है। बिशप F2, नाइट E4 पर आते हुए वापस विश्वनाथन आनंद ने खेल दिया बिशप को E3 पर। पोजीशन सॉलिड है और बिल्कुल विनिंग लग रही है अब वाइट के लिए। आपको बस थोड़ा सा अटैक जो है उसको संभालना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कास्परो ट्राई करेंगे। D4 दिया है यहां पर, बिशप H2 खूबसूरत चाल थी। रुक E1 खेला है, F2 से सपोर्ट नहीं हटाना था शायद तक C2 से। रुक E1, कंप्यूटर बोल रहा है रुक H2 बेटर था, उस वाले रुक से बिशप पर अटैक करना था ना कि इस वाले से। बिशप G4, यहां पर बिशप को हटाना होगा शायद C1 पर, बिशप C1, और अब यहां पर देखिए पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। नाइट जो है ना वो अभी तक होल्ड कर रहा है पोजीशन को। नाइट बहुत अच्छा है यहां पर कास्परो का, और यहां पर नाइट C5, नाइट G3, ये भी एक ब्लंडर है। रुक H6 जा रहा है, रुक G1 खेला गया नाइट आते हुए E2 पर, और रुक H1 खेला है विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पर, और H7 का पॉन अब फॉल हो रहा है। और क्या ये पोजीशन यहाँ पर इंप्रूव, बिशप F3 रिसोर्सफुल हैं बहुत ही ज़्यादा। क्या यहाँ पे रुक इंटू H7 भी मार सकते हैं क्या? नो, उन्होंने खेला रुक 1 H3, और क्या यहाँ पर C2 बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ सकता है। बिशप E4 खेल दिया, यहाँ पर आनंद जी ने खेला B3, रुक C7, रुक इंटू H7, लेकिन रुक इंटू C2 आ रहा है, और फिर तो एक पीस को प्रॉब्लम है। रुक इंटू C2, आनंद ने चेक दिया, यहाँ पर रिपीटिशन करना पड़ेगा। कास्परो अपनी उंगली हिलाते हुए अलग ही कैलकुलेट कर रहे हैं, अलग ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ये यहाँ पे लग रहा है ड्रॉ हो जाएगा, ड्रॉ एक्सेप्टेड। और ये देखिए आनंद को पता है कि ये गेम तो जीत जाना चाहिए था, पर ये स्लिप हुआ। एक्चुअली यहाँ पे जो बेसिकली आप देखिए ये जो गलतियाँ हुई हैं यहाँ पर, इवन जब बिशप F3 भी खेला गया है यहाँ पर, ये रुक 1 H2 खेलना चाहिए शायद तक, और रुक 1 H3 से, क्योंकि यहाँ पर आपको सपोर्ट चाहिए। बेसिकली बिशप मूव नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि नाइट हैंगिंग रहेगा, और कुछ भी एक्सचेंज करेंगे तो वाइट जीत रहा है। बट यहाँ गलत चले गए, उससे हुआ ये कि बिशप E4 के बाद यहाँ पर सपोर्ट ही नहीं है, नाइट फ्री है, और जैसे इन्होंने आगे बढ़ा यहाँ पर गलत चालें हो गई, और उसके बाद C2 इतना ट्रबल में था कि आप इस चेक के अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपके पास एक भी चाल का समय नहीं है बिशप को कहीं भी निकालने का, और आप सोचो कि चलो मैं एक चाल के लिए ऐसा कुछ कर देता हूँ, तो एक चाल में ही चेकमेट का जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। रुक C8 आएगा और आपका रुक मर जाएगा। तो डिस्कवर अटैक्स की वजह से कोई ऑप्शन नहीं बचा था।
यहाँ पर वही शायद एनालाइज करते हुए किंग G7 पर फाइनली ये पोजीशन जो है वो ड्रॉ हुई है। तो क्लच चेस द लीजेंड्स का ये पहला मुकाबला था जहाँ पर विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव ने लंबे टाइम बाद मुकाबला खेला। आपको बता दें कि 2 रैपिड हैं हर दिन, 2 ब्लिट्ज हैं हर दिन, और उसके बाद 3 दिन तक लगातार जो है ये मुकाबला चलने वाला है, क्योंकि सेंट लुइस चेस क्लब का एक बार से फिर से जो है नए Ever feel like you're just guessing your way through the opening? Or worse, getting punished before move 10? I've been testing this app called Lotus Chess, and it's honestly the easiest and smartest way I've found to improve your openings. It's like Duolingo, but for chess openings. It adapts to what you already play. So if you struggle with the Sicilian or the London, it catches that and helps you fix it. There's also this feature called the crushing line. Lotus Chess's AI has gone through millions of real games to show you traps and mistakes that people at your level actually fall for. You end up winning games in under 15 moves. So, if you want to start crushing your opponents and finally feel confident in your openings, head to the App Store or Google Play and download Lotus Chess today.